हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों। वैसे तो मैं फिल्मों की बात अपने दूसरे चैनल आशुतोष उज्ज्वल सिनेबाज पर करता हूं, लेकिन जो छावा फिल्म है इसने सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमारे देश पर तगड़ा प्रभाव डाला है। इसके जो इफेक्ट्स हुए हैं उसके बारे में बात करनी थी, इसलिए ये चैनल चुना। और छावा ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो विकी कौशल और औरंगजेब अक्षय खन्ना की ये बेहतरीन फिल्म छावा जो है उसने मात्र 23 दिन में 500 से ऊपर का कलेक्शन किया है। तो ये एक हिसाब से रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ है। और इसने बहुत सारे और भी चीज़ें की है, जैसे सिनेमा में जाके लोग एकदम भाव विभोर होकर नारे लगाते हैं, गाने गाते हैं, और कई जगह लोग छत्रपति संभाजी महाराज के गेटअप में भी हॉल में पहुंच गए। और एक युवा तो इतना ज़्यादा उत्साहित हो गया कि उसने स्क्रीन ही फाड़ दी वहाँ पे जाके। इसके अलावा छावा का एक और इफेक्ट सामने आया है। एमपी में इंदौर में एक बहुत बड़ा मॉल है, कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा मॉल। तो इंदौर के एशिया के सबसे बड़े मॉल में जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर केसरिया रंग की नैपकिन मिल रही थी। तो उस पर कुछ नेता टाइप के लोगों ने वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और जो हमारा पवित्र कलर है भगवा रंग, उसकी आप नैपकिन दे रहे हैं हाथ पोंछने के लिए, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ तक डिबेट आ चुकी है। इसके अलावा एमपी में ही एक और कमाल का काम हुआ है। पता नहीं, शायद उन लोगों ने फिल्म बहुत देर से देखी, लेकिन असीरगढ़ के किले के पास लोग टार्च लेकर और कुदालें लेकर रात में घुस गए और पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन वहाँ खोद डाली, खेत खोद डाले। क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब की सेना ने मराठाओं से सोना चांदी और खजाना लूट के वहीं किले के पास गाड़ दिया था। और अब इन लोगों को पता चला कि यार ये तो महा देर वाली बात हो गई, क्यों हम लोगों को इतनी देर तक पता नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ पिक्चर बता दिया, और खजाना खोदने के लिए वहां पर लोग पहुंच चुके। हालांकि किसी को कुछ मिला नहीं, लेकिन जो मिला हमको ये सबक कि भाई साहब, भैंस जो है वो हमेशा अकल से बड़ी होती है। और इसके अलावा लोगों को ये भी पता चला कि असीरगढ़ के किले से ज़्यादा खजाना अजमेर ग्रोवर के किले में रखा हुआ है। क्या कर रहे हैं यार तू? बहुत गंदा वाला था। सॉरी। खैर, अगर फिल्मों से इतिहास सीखते रहेंगे लोग तो यही होगा, और इसी तरह गलतफहमी का शिकार होते रहेंगे। इसी तरह जब बाहुबली 2 फिल्म आई थी ना, बाहुबली द कंक्लूजन, तो उसमें दिखाया गया था कि बाहुबली ने पिंडारियों को सबक सिखाया था, मार भगाया था। जबकि हिस्ट्री में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ये था कि पिंडारियों को अंग्रेज़ों ने मारा था। तो अच्छा था कि उस टाइम पे लोग थोड़ा सा दिमाग से काम ले रहे थे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, 5-5, 10-10 साल आगे करके लोगों की अकल जो है वो घुटने में आती चली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो हुआ है वो ये है कि 300 साल पुराने एक करेक्टर पर डिबेट छिड़ी हुई है कि औरंगज़ेब कितना बड़ा विलेन था हमारी सोसाइटी का। और ये भी अच्छा हुआ है कि औरंगज़ेब के बहाने से कुछ न्यूज़ चैनलों को फिर से एक बार जी उठने की, टीआरपी की जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो मिल गई है। वो अपने स्टूडियोज़ में बुलाकर मौलानाओं को और धर्माचार्यों को और हिंदू मुस्लिम करने वाले नेताओं को मुर्गे की तरह फिर से लड़वा रहे हैं। औरंगजेब तो बड़े ग्लोरीफाई करके कहता था, मैं 1.25 मन जनेऊ जलाता हूं। और जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से लगातार औरंगजेब पर ही डिबेट हुई जा रही है। कितना कुछ देश और दुनिया में हो रहा है, वो सब चीज़ें किनारे, 300 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया था उसके ऊपर आज के समय में डिबेट हो रही है। और बड़ी अजीब बात है कि हम इंडियन लोग जो है ना, वो हमेशा बहादुरी की लड़ाइयाँ इतिहास में लड़ते हैं। मतलब अभी के समय पर औरंगजेब के समय पे हमारे जो बहादुरों ने लड़ाई लड़ी उसकी बात हो रही है। जब औरंगजेब रहा होगा तो हम लोग सम्राट अशोक के ज़माने की और पुरु और सिकंदर के ज़माने की लड़ाइयों को डिस्कवर करते होंगे। जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ के लोगों को गुलाम बना रहे थे उस टाइम पे हम चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने के अपने गौरव की बात कर रहे होंगे। तो हम लोग हमेशा इतिहास को याद करके गौरवान्वित होते रहते हैं, और आज जो नरक मचा पड़ा है ना उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। तो ये भी छावा से एक बार फिर से प्रूव हो गया कि हम अगर जिएंगे मरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतिहास में, आज की ऐसी की तैसी। यहाँ तक कि कुछ उत्साही लोगों ने सड़कों के, शहरों के नाम तक चेंज करने की वकालत कर डाली, और कुछ लोग तो लेके काले स्याही पहुंच गए नाम बदलने के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। और यूपी के जो स्टेट के जो सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य आदमी, सभ्य मुसलमान जो है वो औरंगज़ेब नाम नहीं रखेगा। मतलब इस सभी कोई औरंगज़ेब पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और उसी की बात कर रहा है, क्योंकि वो इस समय पॉपुलर कल्चर में है।
हालांकि कश्मीर में एक बंदे को, एक हमारे सैनिक को आतंकवादी पकड़ के ले गए थे, उसको जान से मार दिया था, वो शहीद हुआ था। उस शहीद सैनिक का नाम औरंगज़ेब था। तो नाम से या काम से पहचान बनती है आदमी की, वो आप खुद तय कर लीजिए। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स या कहें साइड इफ़ेक्ट्स छावा फिल्म के बताए जा रहे हैं, और इसको बनाने वालों ने प्रोपेगेंडा फिल्म के तौर पर तो नहीं बनाया था, उन्होंने एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से ही बनाया था। हालांकि जो रेजीम है इस समय, एक बार फिर से उसके हिसाब से अगर ताल से ताल मिलाती फिल्म आती है तो लगता ही है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन इसके मेकर्स ने स्पष्ट तौर पर कभी भी प्रोपेगेंडा जैसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, ना इसके प्रचार में, ना किसी चीज़ में। यहाँ तक कि विकी कौशल ने अपने एक इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही भी कि जब इसका शूट हो रहा था तो जो इसके सेट पर स्टंटमैन थे उनमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे, और उन्होंने रमज़ान के महीने में रोज़ा रहते हुए इसके भारी भारी स्टंट शूट किए। तो जाहिर सी बात है इसमें एंटी मुस्लिम जैसी कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन अभी लोगों को एजेंडे की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो चल रहा है पूरी दुनिया में, जो नफ़रत की आग लगी हुई, उसको फ्यूल की ज़रूरत तो है ही। वो चाहे फिल्म से आए, चाहे व्हाट्सएप के स्टेटस से आए, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से आए, चाहे किसी नेता के मुंह से आए, चाहे किसी भी चीज़ से आए, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी के किसी जोक से ही आ जाए, उसको फ्यूल की ज़रूरत है। जहाँ से वो फ्यूल मिलेगा लोग उसको फटाक से अपने हिस्से में करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। आपको क्या लगता है, मेरा जो एनालिसिस था, जो मैंने डीप डाइव करके निकाला है, उसमें कुछ दम है या नहीं? बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। इस वीडियो के बारे में आपको जो भी कहना है वो भी नीचे लिख मारना। और अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो भाई? है ये पिक्चर 1000 करोड़ क्रॉस कर जाए, इससे पहले मेरे 1 मिलियन करा दो सब्सक्राइबर। ज़्यादा हुए, सॉरी भाई, सब आप लोगों के ऊपर है। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।